21 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव का वो दिन जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 29 साल की निक्की भाटी को उसके ही ससुराल वालों ने उसके ही घर में जिंदा दिया। सबसे भयानक बात ये थी कि ये सब कुछ उसके 6 साल के मासूम बेटे के सामने हुआ। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ को आग में देख रहा था, उसकी चीखें सुन रहा था। ये दर्द उसकी पूरी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बन चुका है। निकी और उसकी बहन कंचन दोनों की शादी दिसंबर 2016 में एक ही परिवार में हुई थी। कंचन की शादी बड़े भाई से और निकी की शादी छोटे भाई विपिन भाटी से हुई थी। शादी में लड़की वालों ने खूब सारा दहेज दिया था, लगभग 33 से 36 लाख रुपए कैश, सोना चांदी, एक बुलेट बाइक और स्कॉर्पियो SUV कार तक दी थी। लेकिन फिर भी लड़के वालों का लालच खत्म नहीं हुआ था। निकी का एक खुद का ब्यूटी पार्लर था जहां से वो खुद के लिए पैसे कमा लेती थी। वो खुद पर डिपेंड थी। लेकिन निकी का हस्बैंड विपिन वहां भी जाता और कस्टमर से लड़ाई करने लगता ताकि वो वहां से भाग जाएं। निकी का हस्बैंड शराबी था, घर की जिम्मेदारी नहीं निभाता था और बाहर उसके अफेयर भी चल रहे थे। निकी की बहन कंचन ने खुद बताया था कि विपिन के कई औरतों से बाहर रिश्ता था और ज्यादातर ये घर से बाहर ही रहता था दूसरी औरतों और लड़कियों के साथ। और जब भी ये घर आता था तो निकी को मारता था। घर के लगभग सभी मेंबर्स निकी को दहेज के लिए टॉर्चर करा करते थे। धीरे धीरे ये टॉर्चर निकी की जिंदगी को नर्क बना दिया था। लेकिन निकी ने फिर भी ये सब कुछ बर्दाश्त करा। निकी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, इसीलिए विपिन ने उसका फायदा उठाते हुए उसे बहुत ज्यादा मारता था और बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। 21 अगस्त 2025 का वो नॉर्मल सा दिन था। दोपहर का टाइम था जब निकी अपने बेटे के साथ घर पर ही थी। बेटे ने बताया कि उस दिन उसके पापा विपिन ने उसकी माँ को बुलाया। पहले थोड़ी बातचीत हुई, फिर झगड़ा हो गया। विपिन ने निकी के बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटे ने बताया कि उसकी दादी यानी निकी की सास, उसने ही अपने बेटे विपिन को कैरोसिन दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में इसे थिनर भी कहा गया है। विपिन ने वो लिक्विड निकी पर डाला और माचिस जलाकर उसे आग लगा दिया था। ये फ्लेम्ड लिक्विड था तो आग जल्दी निकी की बॉडी में लग गई थी। वो चीखते चिल्लाते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन आग की वजह से उसने अपना कंट्रोल खो दिया था और सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। ये सब कुछ महज कुछ ही मिनटों में हुआ था। उस समय निकी की बहन कंचन ऊपर वाले फ्लोर में थी और वो अपने कमरे में बेड ड्रेस पर थी। लेकिन जैसे ही उसे चीखने की आवाज आई तो वो दौड़कर नीचे आई। उसने पानी और कंबल डालकर आग बुझाने की कोशिश की, अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत ही तेजी से फैल गई थी। नेबर्स को भी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो भी निकी के घर पहुंचे। लेकिन पड़ोसी वहां जब तक पहुंचे तो उन्होंने निकी को पूरी तरह से वर्न स्टेट में देखा था। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। निकी को सबसे पहले फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया था और फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया क्योंकि वो 70% जल चुकी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की निकी को बचाने के लिए, लेकिन निकी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। निकी की मौत के बाद उसका परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा। शुरू में पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही थी, लेकिन जब परिवार ने बताया कि निकी और कंचन को 9 साल से दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था, तब पुलिस ने इस केस में सख्ती दिखाई थी और गिरफ्तारी भी इस केस में बहुत ही जल्दी शुरू हो गई थी। सबसे बड़ा सबूत निकी का 6 साल का बेटा था। उसने साफ कह दिया था कि मेरी दादी ने पापा को लिक्विड दिया था और पापा ने मेरी मम्मी को जलाया था। इसके अलावा निकी और कंचन पहले से ही अपने ऊपर अत्याचार, टॉर्चर होने की रिकॉर्डिंग करा करती थी ताकि आगे ये वीडियो सबूत के लिए पेश कर सकें। पड़ोसियों ने भी सब कुछ और निकी को जलते हुए तक देखा था। सारे सबूत इस केस को बहुत ही सॉलिड बना रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले निकी के देवर रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर को गिरफ्तार किया था। फिर उसकी सास दया भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने विपिन को पकड़ने गई तो उसने भागने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर की गन छीनने की कोशिश तक की। पुलिस ने उसके पैर में एक गोली मारी, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया था। वो अभी 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में है। गिरफ्तार होने के बाद विपिन ने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मेरी पत्नी खुद ही मर गई है। विपिन के जो सोशल मीडिया अकाउंट थे, पुलिस ने वहां पर विपिन का मोबाइल चेक किया तो उसमें कई मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर और कई रिश्तों के बारे में एविडेंस मिले थे। जब निकी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही थी, तब विपिन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था। वो दिखाना चाहता था कि जैसे वो अपनी वाइफ की मौत पर दुखी है, लेकिन असलियत में ये एक ड्रामा था ताकि वो खुद को निर्दोष दिखा सके।
जैसे ही मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निकी ट्रेंड करने लगा और निकी का जलने का वीडियो वायरल हो गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पड़ोसी और लोकल कम्युनिटीज पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे थे। उन्होंने मांग की कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इस केस में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शामिल हुआ और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वकीलों का कहना है कि सबूत इतने मजबूत हैं कि आरोपी बच नहीं पाएंगे। ये सिर्फ दहेज हत्या का केस नहीं है, ये केस एक प्लान करके किया हुआ मर्डर है। निकी की मौत ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज भी दहेज जैसी बुराई औरतों की जान ले रही है। निकी की कहानी हर औरत की आवाज है। अब ये सिर्फ निकी का न्याय नहीं है, बल्कि उन सभी औरतों का न्याय है जिन औरतों को डेली दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है। कुछ दिन पहले अभी मनीषा का केस खत्म ही नहीं हुआ था और अभी ये निकी का केस आ गया है। अगर आपने अभी मनीषा केस का वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर एक 19 साल की लड़की जो कि टीचर का काम करती थी, उससे भी ऐसे ही बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड ये केस यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और ट्रू केसेस आपके सामने लाऊं तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूं आपसे एक न्यू अपलोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।